मैगी के विवाद और मैगी पर बैन के बाद बाबा रामदेव ने कहा है कि वो बच्चों के लिए सेहतमंद और सुरक्षित मैगी लाएंगे। जी हां, रामदेव ने यह भी दावा किया है जिस दिन वो नूडल्स लाएंगे उस दिन उनके नूडल्स नंबर 1 हो जाएंगे। क्या आने वाली है स्वदेशी मैगी? ये मैगी हमने लॉन्च कर दी ना बिना मैदा वाली, तो ये भी जो है ये पूरी दुनिया में सबसे फर्स्ट होगी। देश में मैगी पर बैन के बीच योग गुरु बाबा रामदेव ने देश के बच्चों को स्वदेशी और सेहत के लिए सुरक्षित नूडल्स खिलाने का वादा किया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने मैगी का स्वदेशी मॉडल लाने का ऐलान किया है। कल ही उन्होंने कहा कि पतंजलि की हेल्दी नूडल्स में जरूरत से ज्यादा मैदा नहीं होगा। नेस्ले कंपनी के नूडल्स में लेड और MSG जैसे हानिकारक तत्व मिलने पर रामदेव ने कहा मैगी बनाने वाली कंपनी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा हम बच्चों को वही स्वाद और उनकी पसंद वापस लौटाने की कोशिश करेंगे। इस स्वदेशी नूडल्स में कोई हानिकारक तत्व भी नहीं होंगे। इसीलिए पिछले कुछ दिनों से अटकलें लगाई जा रही हैं। जब से मैगी का विवाद शुरू हुआ है तभी से क्या बाबा रामदेव अब नूडल्स भी बनाएंगे? उनकी कंपनी पतंजलि आप जानते ही हैं, तमाम तरह की चीजें बनाती है। आयुर्वेदिक दवाइयों से लेकर खाने पीने के रोजमर्रा के सामान से लेकर और भी कई तरह की चीजें हैं। इसीलिए सवाल यह है क्या रामदेव अब मैगी भी बनाएंगे, यानी नूडल्स? मैगी नाम का तो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या अब पतंजलि के नूडल्स भी बनाएंगे? जैसा और कह रहे हैं कि उसमें मैदा नहीं होगा, कोई केमिकल नहीं होंगे। ये सारी बातें उन्होंने हमारी एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद के साथ बातचीत में कल कही हैं, आमने सामने में। रामदेव बोले अगर उन्होंने बिना मैदे वाली मैगी लॉन्च की तो वो नंबर 1 हो जाएगी। हालांकि ये भी कहा फिलहाल वो इस बारे में ज्यादा नहीं बोलेंगे। तो योग आयुर्वेद जो है, जड़ी बूटियां, ये सब हम 20 वर्षों से कर रहे थे। आटा हमारा आज 500 से 1000 टन डेली की डिमांड है, और यदि मैगी हमने लॉन्च कर दी ना, योग आयुर्वेद जो है, जड़ी बूटियां, ये सब हम 20 वर्षों से कर रहे थे। आटा हमारा आज 500 से 1000 टन डेली की डिमांड है, और यदि मैगी हमने लॉन्च कर दी ना बिना मैदा वाली, तो ये भी जो है ये पूरी दुनिया में सबसे फर्स्ट होगी। लेकिन अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। लोगों का भरोसा हम पर जो बढ़ा, तो देखा आपने, इशारा तो कर रहे हैं रामदेव कि वो नूडल्स बनाना भी शुरू कर सकते हैं। इससे पहले 23 मई को एक चैनल पर लोगों से बातचीत के दौरान बाबा रामदेव ने कहा था वो बच्चों के लिए सेहतमंद मैगी लेकर आएंगे। पतंजलि की मैगी में हानिकारक केमिकल नहीं होगा और मैदा भी कम होगा। बहुत जल्दी हम बच्चों के लिए हेल्दी मैगी भी लेकर के आएंगे। वो क्या होगी, उसमें मैदा नहीं होगा और उसमें कोई वो चीजें नहीं होंगी जो बॉडी को नुकसान पहुंचे। क्यों? एडिक्शन के लिए ना, उसके अंदर आपने अभी पिछले दिनों देखा ना, मैगी वालों को माफी मांगनी पड़ेगी अभी। और कोई सरकार यदि थोड़ा असरदार कदम उठाए ना, तो उस कंपनी का बोरिया बिस्तर बांध करके बाहर भेज देना चाहिए। ऐसी कंपनियां जो अपने देश में जहर परोसती। आपने देखा मैगी के अंदर जहर भरा हुआ है, लेड भरा हुआ है। बच्चे खाएं तो मर जाएं, उससे किडनी फेल हो जाए, लिवर फेल हो जाए, हार्ट फेल हो जाए, कैंसर हो जाए। ये तो 23 मई को बोले हम हेल्दी मैगी लेकर आएंगे, और आमने सामने में कल ही बाबा रामदेव ने कहा अगर हमारी मैगी आई तो नंबर 1 हो जाएगी। अमित कुमार जुड़ गए न्यूज रूम से और जानकारी के साथ। अमित, इशारा तो साफ है कि जल्द ही, क्योंकि लोहा गर्म है, मैगी पर इस समय विवाद है और मार्केट में जगह है, क्योंकि मैगी सबसे बड़ा नूडल का ब्रांड थी। ऐसा लग रहा है कि बाबा रामदेव अंदर ही अंदर तैयारी तो कर रहे हैं। अमित, देखिए, निश्चित तौर पर पत्ते भले ना खोले, लेकिन इशारों में बाबा रामदेव ने सब कुछ कह दिया है। ये भी कह दिया है कि उनकी जो मैगी होगी, उनकी कंपनी की जो मैगी होगी, पतंजलि की जो मैगी होगी, उसमें वो हानिकारक तत्व तो नहीं होंगे जिसको लेकर सारा बवाल मचा, और सबसे बड़ी बात की मैदा भी नहीं होगा, और नंबर 1 बनाने का दावा कर रहे हैं। तो इशारों में सब कुछ कह रहे हैं, पत्ते भले ना खोले, लेकिन इतना जरूर इंडिकेट कर दिया है कि वो एक मैगी आने वाला। और सबसे बड़ी बात की जब से ये विवाद शुरू हुआ है, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह ये एक पहले जोक की तरह चल रहा था कि बाबा रामदेव एक स्वदेशी मैगी लाने वाले हैं। इस तरह की तमाम चीजें आ रही थी। कहा यहां तक गया था कि कहीं इस पूरे विवाद के पीछे बाबा रामदेव तो नहीं है, क्योंकि उन्हें अपना प्रोडक्ट सामने लाना, तो इसके लिए पुराने प्रोडक्ट को डिस्क्रेडिट किया जा रहा है। तमाम बातें सोशल मीडिया पे चल रही थी कि मैगी के बदले में एक स्वदेशी मैगी आएगा, बाबा रामदेव का मैगी आएगा। लेकिन कल आमने सामने के प्रोग्राम में खुद बाबा रामदेव इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार करते दिख रहे हैं कि हाँ,
उनका प्रोडक्ट, उनका स्वदेशी मैगी जल्दी आने वाला है। हालांकि इसके बारे में भले पत्ता ना खोले, लेकिन साफ संकेत दे दिया है कि मार्केट में बच्चों को वही स्वाद बाबा रामदेव अब देंगे जो शायद मैगी से मिल रहा था। और अमित, जाहिर है ये सवाल, जैसा आप कह रहे थे, विवाद खड़ा हुआ, जब से मैगी का विवाद खड़ा हुआ है, और उसी समय से हम सुन रहे हैं कि इस तरह की बातें रामदेव कर रहे हैं कि वो मैगी ला सकते हैं, और शायद इसीलिए विवाद भी खड़ा हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जानबूझ के कंट्रोवर्सी खड़ी की गई है ताकि रामदेव के लिए एक अच्छा माहौल बनाया जा सके। जी हाँ, मतलब सोशल मीडिया में, ये मैं कह रहा था कि सोशल मीडिया में इस तरह की बातें लगातार आ रही थी कि इस पूरे विवाद के पीछे कहीं ना कहीं हो सकता है कि रामदेव हो, और इसी को लेकर जोक्स चल रहे थे, कई तरह की बातें आ रही थी, क्योंकि किसी ना किसी को डिस्क्रेडिट करना था। क्योंकि मार्केट में देखे तो बहुत बड़ा मार्केट जो है मैगी के हाथ में था। मैगी अभी से नहीं, 30 साल से ज्यादा वक्त से लोगों के लिए कह सकते हैं कि ब्रांड है। अगर वो दूसरी तरह की नूडल्स को भी लेते हैं, मांगते हैं, तो मैगी के नाम पे मांगते हैं, मैगी दे दो, भले वो ब्रांड कोई और हो। तो एक मैगी एक लोगों के जहन में एक आ गया है, नूडल्स के नाम पे मैगी एक हर लोगों के जुबान पर है, और इसीलिए उसको डिस्क्रेडिट करना बहुत जरूरी था अगर आप किसी को लाए तो। ये एक कहानी जैसी चल रही है सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह में कि क्या इसके पीछे एक साजिश है कि मैगी को डिस्क्रेडिट किया जाए, मैगी को लोगों के नजरों में इस तरह इतना खराब कर दिया जाए इस ब्रांड को कि एक नए ब्रांड जब आए तो वो जगह ले ले। तो इसीलिए जब से ये विवाद शुरू हुआ है, बाबा रामदेव का नाम साथ में जुड़ गया है। बाबा रामदेव का नाम इसलिए जुड़ गया कि स्वदेशी मैगी ला रहे हैं और मैगी का जगह वो स्वदेशी मैगी लेगा। तो इस तरह की विवाद चल रहे थे, और अब बाबा सामने कह रहे हैं सच्चाई क्या है ये हमें नहीं पता। सच्चाई निश्चित तौर पर यह भी एक बड़ा मसला है कि इसके पीछे क्या सच में कोई साजिश है या कोई हानिकारक चीजें पाई गई। लेकिन ये विवाद तो मैगी के साथ ही बाबा रामदेव का नाम जुड़ा हुआ था, स्वदेशी मैगी के। ठीक है अमित, हमारे साथ ही रहिएगा। मैगी पर बैन के बाद FSSAI ने अब अन्य ब्रांड्स के नूडल्स की भी जांच कराने का फैसला ले लिया है। प्राधिकरण अब ब्रांडेड पास्ता और मैक्रोनी का भी प्रयोगशाला में परीक्षण करवाएगा। आज FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उन ब्रांड्स के नाम का ऐलान भी कर सकता है जिनकी जांच होनी है। अमित, इसका मतलब यह है कि बात सिर्फ नेस्ले और मैगी की नहीं है, यानी कि अब जबकि पता लग गया कि इतनी बड़ी कंपनी के अगर प्रोडक्ट्स में भी गड़बड़ी मिल सकती है, तो जाहिर है इसीलिए अपनी जांच का दायरा बढ़ा रहा है FSSAI। देखिए, अब FSSAI पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी ब्रांड को या किसी का प्रोडक्ट को आप अप्रूवल देते हैं और इसके बाद कोई जांच नहीं होती, इसमें जो पुराने नियम ये है कि जब तक FSSAI के बाद पास कोई कंप्लेन नहीं आएगा वो अपनी तरफ से जांच नहीं करेगा। लेकिन अब जबकि इस तरह से मैगी में सामने आया है, कई तमाम तरह के ब्रांड है, कई ऐसी प्रोडक्ट हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि आप लगा लो और 6 हफ्ते में आप गोरे हो जाओगे, लेकिन वो नहीं होता है। तो ऐसी चीजों को लेकर अब धीरे धीरे सरकार इस बात को लेकर अब चिंतित हो रही है। इस तरह के प्रोडक्ट जो अगर ऐसी कोई बात को लेकर बेचता है, मार्केट में वो अपनी बातों को रखता है, तो ये अभी शुरुआत है। मैगी एक शुरुआत है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त पर कई ऐसे बड़े ब्रांड, कई ऐसे पॉपुलर ब्रांड हैं जो इस जांच के घेरे में आ सकते हैं, चाहे वो पास्ता हो या इसके अलावा कई दूसरे चीज भी हो सकते हैं। तो तमाम चीजें ऐसी है जिसको लेकर सरकार अब नियम भी सख्त करने जा रही है और उन प्रोडक्ट पर नजर भी रख रही है।